बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल फलाह यूट्यूब चैनल के मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को अहसनुल क़सस यानी तमाम किस्सों में सबसे अच्छा किस्सा फरमाया, इसलिए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस ज़िंदगी के उतार चढ़ाव और रंजो राहत और गम व सरूर के मदोजज़र में हर एक वाक़या बड़ी बड़ी इबरतों और नसीहतों के सामान अपने दामन लिए हुए है। आप अलैहिस्सलाम के 12 भाई थे, उनमें हजरत बनियामीन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई थे, बाकी दूसरी माओं से थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने तमाम भाइयों में सबसे ज्यादा अपने बाप के प्यारे थे, और चूंकि उनकी पेशानी पर नबूवत के निशान दरख्शां थे, इसलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उनका बेहद एहतराम करते, उनसे इंतहाई मोहब्बत फरमाते थे। 7 बरस की उम्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि 11 सितारे और चांद सूरज उनको सजदा कर रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपना ख्वाब अपने वालिद माजिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया तो आपने उनको मना फरमाया कि प्यारे बेटे, खबरदार तुम अपना ये ख्वाब अपने भाइयों से मत बयान करना, वरना वो लोग जज्बा हसद में तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चल देंगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ कि उनके भाइयों को उन पर हसद होने लगा, यहां तक कि सब भाइयों ने आपस में मशवरा किया कि उनको किस तरह घर से ले जाकर जंगल के कुएं में डाल दिया जाए। इस मंसूबे की तकमील के लिए सब भाई जमा होकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और बहुत इसरार करके शिकार और तफरी का बहाना बनाकर उनको घर से कंधों पर बिठाकर ले चले, लेकिन जंगल में पहुंचकर दुश्मनी के जोश में उनको जमीन पर पटक दिया और सब ने बहुत ज्यादा मारा। फिर उनका कुर्ता उतार कर और हाथ पांव बांधकर एक गहरे अंधेरे कुएं में गिरा दिया, लेकिन फौरन ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कुएं में तशरीफ लाकर उनको गर्क होने से इस तरह बचा लिया कि उनको एक पत्थर पर बिठा दिया जो उस कुएं में था, और हाथ पांव खोलकर तसल्ली देते हुए उनका खौफ व हरास दूर कर दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आपको कुएं में डालकर आपके पैराहन को बकरी के खून से लथपथ करके अपने घर रवाना हो गए और मकान के बाहर से ही चीखें मारकर रोने लगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम घबरा कर घर से बाहर निकले और रोने का सबब पूछा कि तुम लोग क्यों रो रहे हो, क्या तुम्हारी बकरियों को नुकसान पहुंच चुका है या फिर? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि यूसुफ कहाँ है, मैं उसको नहीं देख रहा हूं। तो भाइयों ने रोते हुए कहा कि हम खेलते हुए दूर निकल गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना सामान के पास बिठा दिया तो एक भेड़िया आया और भाई को खा गया। ये उनका कुर्ता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अश्कबार होकर अपने नूर नजर के कुर्ते को जब हाथ में लेकर गौर से देखा तो क्या देखते हैं कि कुर्ता तो बिल्कुल सलामत है, कुर्ता कहीं से भी फटा हुआ नहीं है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सब तुम लोगों की कारस्तानी और मकरो फरेब है। फिर आपने दुखे दिल और दर्द भरी आवाज में फरमाया कि अब तो मेरे लिए सब्र ही बेहतर है और जो बातें तुम बता रहे हो इन पर अल्लाह ही की मदद दरकार है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 दिन इस कुएं में तशरीफ फरमा रहे। ये कुआं खारा था मगर आपकी बरकत से इसका पानी बहुत ही मीठा हो गया। इत्तफाक से एक काफिला मदीन से मिस्र जा रहा था। जब उस काफिले का एक आदमी जिसका नाम मालिक बिन ज़ौर था पानी भरने के लिए आया, कुएं में डोल डाला तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम डोल पकड़कर लटक गए। मालिक बिन ज़ौर ने डोल खींचा तो आप कुएं से बाहर निकल आए। जब उसने आपके हुस्न जमाल को देखा तो युबशरा हाजा गुलाम ये कहकर अपने साथियों को खुशखबरी सुनाने लगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो इस जंगल में रोजाना बकरियां चराया करते थे, रोजाना कुएं में झांक झांक कर देखा करते थे। जब उन लोगों ने आपको कुएं में नहीं देखा तो तलाश करते हुए काफिले के पास जा पहुंचे और आपको देखते ही कहने लगे, ये तो हमारा भागा हुआ गुलाम है जो बिल्कुल ही नाकारा और नाफरमान है। अगर तुम उसको खरीदो तो बहुत ही सस्ता तुम्हें फरोख्त कर देंगे, मगर शर्त यह है कि तुम लोग इसको यहां से इतनी दूर ले जाकर फरोख्त करना कि यहां तक उसकी खबर तक ना पहुंचे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों के खौफ से खामोश खड़े रहे और एक लफ्ज भी न बोले। फिर उनके भाइयों ने उनको मालिक बिन ज़ौर के हाथों 20 दरहम में फरोख्त कर दिया। मालिक बिन ज़ौर ने उनको खरीद कर मिस्र के बाजार का रुख किया और बाजार में उनको फरोख्त करने का ऐलान किया। इन दिनों मिस्र का बादशाह रेयान बिन वलीद अमलीक था और उसने अपने वजीर आजम कतफीर मिस्री को मिस्र की हुकूमत और खजाने सौंप दिए थे और मिस्र में लोग इसको अजीज मिस्र के खिताब से पुकारते थे। जब अजीज मिस्र को मालूम हुआ कि बाजार मिस्र में एक बहुत ही खूबसूरत गुलाम फरोख्त के लिए लाया गया है और लोग उसकी खरीदारी के लिए बड़ी बड़ी रकमें लेकर बाजार में जमा हो गए, तो अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ
यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजन के बराबर सोना और उतनी ही चांदी और उतना ही मुश्क, उतने ही हीरे कीमत देकर खरीद लिया और घर ले जाकर अपनी बीवी जुलेखा से कहा कि इस गुलाम को निहायत ही एजाज व इकराम के साथ रखो। उस वक्त आपकी उम्र 13 या 17 बरस थी। जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की फरिफ्ता हो गई। एक दिन खूब बनाव संघार करके तमाम दरवाजों को बंद कर दिया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तन्हाई में लुभाने लगी। आपने माज़अल्लाह कहकर फरमाया कि मैं अपने मालिक अजीज मिस्र के एहसान को फरामोश करके हरगिज उसके साथ कोई खयानत नहीं कर सकता। फिर जब खुद जुलेखा आपकी तरफ लपकी तो आप भाग निकले और जुलेखा ने दौड़कर पीछे से आपका पैरहन पकड़ लिया जो फट गया और आपके पीछे जुलेखा दौड़ती हुई सदर दरवाजे पर पहुंच गई। इत्तफाक से ठीक उसी हालत में अजीज मिस्र मकान में दाखिल हुआ और दोनों को दौड़ते हुए देख लिया। उस वक्त जुलेखा ने मक्कारी की और फौरन बोली, इस गुलाम की सजा है कि उसको जेल खाना भेज दिया जाए या और कोई दूसरी सख्त सजा दी जाए, क्योंकि उसने तुम्हारी घरवाली के साथ बुराई का इरादा किया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजीज मिस्र ये बिल्कुल गलत बयानी कर रही है। इसने खुद मुझे लुभाया, मैं इससे बचने के लिए भागा तो उसने मेरा पीछा किया। अजीज मिस्र दोनों का बयान सुनकर हैरान रह गया और बोला, ए यूसुफ, मैं किस तरह यकीन कर लूं कि तुम सच्चे हो। सल्तनत के एक मोअज़्ज़िज़ शख्स ने यह तजवीज दी, अगर यूसुफ की कमीज सामने की तरफ से फटी हो तो औरत सच कहती है और वो झूठे हैं, और अगर उनकी कमीज पीछे की तरफ से फटी है तो औरत झूठ बोलती है और ये सच्चे हैं। कुरान इस वाक़े को यूं बयान करता है। और फिर जब शौहर ने देखा कि उनकी कमीज पीछे से फटी है तो उसने कहा कि ये तुम औरतों की मक्कारी है। वाकई तुम औरतों की मक्कारी बड़ी सख्त है। यूसुफ, तुम इस बात का ख्याल न करो और ऐ औरत, तुम अपने गुनाह की माफी मांग। यकीनी तौर पर तू ही खताकार थी। शहर की मोअज़्ज़िज़ औरतों में इस वाक़े का चर्चा होने लगा। कहने लगी कि अजीज मिस्र की बीवी अपने गुलाम को वरगलाना चाहती थी। ये कितनी हैरत अंगेज बात है। जब जुलेखा ने यह बात सुनी तो उन औरतों को दावत भेजी और फल वगैरह उनके सामने रखे और एक छुरी पकड़वा दी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि जरा उनके सामने आइए। जब उन औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो हैरत के मारे आंखें फटी की फटी रह गईं। फल काटने की बजाय अपने हाथ काट लिए। बोली, ये तो इंसान नहीं है बल्कि यह फरिश्ता है। इन ख्वातीन ने अपने अपने तौर से यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने जाल में फंसाना चाहा, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके दामन फरेब में ना फंसे। जब इस तरह के वाकयात बढ़ गए तो वज़रा और अरकान सल्तनत से अजीज मिस्र ने मशवरा किया और तय पाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाना भिजवा दिया जाए। आपने जेल पहुंचकर फरमाया, ऐ अल्लाह, ये कैद खाना की कोठड़ी मुझको इस बला से ज्यादा महबूब है जिसकी तरफ जुलेखा और ख़वातीन मिस्र मुझे बुला रही थीं। आप 7 या 12 बरस जेल खाना में रहे और कैदियों में तौहीद और अमाल सालेह की दावत फरमाते रहे। तमाम कैदी आपके हुस्न इखलाक और आपके किरदार के गर्विदा हो गए। ये अजीब इत्तफाक है कि जिस दिन आप कैद खाने में दाखिल हुए उस दिन आपके साथ बादशाह मिस्र के 2 खादिम, एक शराब पिलाने वाला और दूसरा बावर्ची, दोनों जेल खाना में दाखिल हुए। दोनों पर इल्जाम था कि उन्होंने बादशाह के खाने में जहर मिलाया है। इन दोनों ने जेल में ख्वाब देखा। दोनों ने अपना अपना ख्वाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बयान किया, जिसकी ताबीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बयान की, जो 100% सही साबित हुई। पहले का ख्वाब यह था कि मैंने देखा है कि मैं शराब का रस नचोड़ रहा हूं। उसकी ताबीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुछ यूं दी कि तुम इल्जाम से बरी हो जाओगे और दोबारा अपने ओहदे पर बहाल होकर अपने मालिक को शराब पिलाओगे। दूसरे का ख्वाब यह था, मैंने देखा है कि मैं अपने सर पर रोटी उठाए हुए हूं और इसमें से परिंदे रोटी खा रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब की ताबीर बयान की कि तुम्हें सूली पर लटकाया जाएगा और तुम्हारे सर को परिंदे नोच नोच कर खाएंगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ। साकी बरी हो गया और बावर्ची को सजाए मौत हो गई। कैद खाने में आपका नाम मुअब्बर यानी ताबीर देने वाला मशहूर हो गया। इसी दौरान मिस्र के बादशाह आजम ने भी ख्वाब देखा। मैं ख्वाब में देखता हूं कि 7 मोटी ताजी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं। नेज 7 खोशे हरे भरे हैं और 7 और हैं जो सूखे हुए हैं। ए दरबारियों, अगर तुम ख्वाब की ताबीर दे सकते हो तो मेरे इस ख्वाब का मतलब बताओ। बादशाह आजम ने अपने दरबारियों से इस ख्वाब की ताबीर दरियाफ्त की तो लोगों ने इस ख्वाब को ख्वाब परेशान कहकर उसकी कोई ताबीर ना बताई।
इतने में बादशाह का साकी जो कैद खाने से रिहा होकर आ गया था, उसने कहा कि मुझे इस ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए जेल खाने में जाने की इजाजत दी जाए। चुनाचे ये बादशाह का कासिद बनकर कैद खाने में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गया। बादशाह का ख्वाब बयान करके ताबीर दरियाफ्त की कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 7 बरस मुसलसल खेती करो और उनके अनाजों को बालियों में महफूज रखो, फिर 7 बरस तक सख्त खुश्क साली रहेगी। कहत कि इन 7 बरसों में पहले 7 बरसों का महफूज किया हुआ अनाज लोग खाएंगे, उसके बाद फिर हरियाली का साल आएगा। कासिद ने वापस जाकर बादशाह से उसके ख्वाब की ताबीर बताई तो बादशाह ने हुक्म दिया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल खाने से निकाल कर मेरे दरबार में लाओ। कासिद रिहाई का परवाना लेकर जेल खाना में पहुंचा तो आपने फरमाया कि पहले जुलेखा और दूसरी औरतों के जरिए मेरी बेगुनाही और पाक दामनी का इजहार करा लिया जाए, उसके बाद ही जेल से बाहर निकलूंगा। चुनांचे बादशाह ने उसकी तहकीकात कराई तो तहकीकात के दौरान जुलेखा ने इकरार कर लिया कि मैंने खुद ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिसलाया था, खता मेरी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे और पाक दामनी हैं। उसके बाद बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाकर कहा कि आप हमारे दरबार के मुअज्जिज हैं। कहत साली के बाद ये मशवरा हुआ, वुज़रा से मशवरा हुआ और आपसे भी। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप जमीन के खजाने के इंतजामी उमूर और हिफाजती निज़ाम के इंतजाम पर मेरा तकर्रुर कर दें, मैं पूरे निज़ाम को संभाल लूंगा। बादशाह ने खजाने का इंतजामी मामला और मुल्क के निज़ाम का पूरा शोबा आपके सपुर्द कर दिया। इस तरह मुल्क मिस्र की हुक्मरानी का इक़्तिदार आपको मिल गया। उसके बाद आपने खजानों का निज़ाम अपने हाथ में 7 साल तक खेती की और अनाजों और बालियों में महफूज रखा। यहाँ तक कि कहत और खुश्क साली का जोर शुरू हो गया तो पूरी सल्तनत के लोग गल्ले की खरीदारी के लिए मिस्र आना शुरू हो गए और उनके गल्ले की फरोख्त शुरू हो गई। इस सिलसिले में आपके भाई कनान से मिस्र आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को देखते ही पहली नजर में पहचान लिया। उनके भाइयों ने आपको ना पहचाना। आपने उन लोगों को गल्ला दे दिया और फिर फरमाया, मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारा एक भाई और भी है, आइंदा उसको साथ लेकर आना। अगर तुम लोग उनको साथ ना लाए तो तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा। भाइयों ने जवाब दिया, हम उसके वालिद को रजामंद करने की कोशिश करेंगे। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों से कहा कि तुम लोग उनकी नकदियों को उनकी बोरियों में डाल दो। ये लोग जब अपने घर पहुंचे और नकदियों को देखेंगे तो जरूर वापस आएंगे। चुनाचे ये लोग अपने वालिद के पास पहुंचे तो कहने लगे, अब्बा जान अब क्या होगा? अजीज मिस्र ने यह कह दिया, जब तक तुम लोग बनियामीन को साथ लेकर ना आओगे तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा, लिहाजा आप बनियामीन को हमारे साथ भेज दें ताकि हम उनके हिस्से का भी गल्ला ले लें और आप इत्मीनान रखें कि हम लोग उनकी हिफाजत करेंगे। उसके बाद जब उन लोगों ने अपनी बोरियों को खोला तो हैरान रह गए कि उनकी रकमें और नकदियां उनकी बोरियों में मौजूद थीं। ये देखकर बिरादर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर अपने वालिद से कहा, अब्बा जान इससे बढ़कर अच्छा सलूक क्या चाहिए? ये देख लीजिए, अजीज मिस्र ने हमको पूरा गल्ला भी दे दिया है और हमारी नकदियों को भी वापस कर दिया है, लिहाजा आप बिला खौफ व खतर हमारे भाई बनियामीन को हमारे साथ भेज दें। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं एक मर्तबा यूसुफ के मामले में तुम लोगों पर भरोसा कर चुका हूँ, अब मैं दोबारा तुम लोगों पर भरोसा कैसे करूं? मैं इस तरह बनियामीन को हरगिज तुम लोगों के साथ नहीं भेजूंगा, लेकिन हाँ अगर तुम लोग मेरे सामने हलफ उठाकर जाओ तो अलबत्ता मैं उसको भेज सकता हूँ। ये सुनकर भाइयों ने हलफ का अहद उठा लिया और आपने उन लोगों के साथ बनियामीन को भेज दिया। जब ये लोग अजीज मिस्र के दरबार में पहुंचे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बनियामीन को अपनी मसनद में बिठा दिया और चुपके से उनसे कह दिया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। अल्लाह ताला के हुक्म के तहत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहाँ एक चाल चली, उन तमाम भाइयों की बोरियां अनाज से भर दी और अपने भाई बनियामीन के सामान में प्याला पैमाना शाही रखवा दिया। फिर एक पुकारने वाले ने पुकारा, तुम तो चोर हो। वो सारे भाई मुतवज्जे हो गए और उनसे कहने लगे, तुम क्या गुम कर बैठे हो? बोले, हमारा एक शाही प्याला गुम हुआ है, जो उसे ढूंढ कर लाएगा उसे एक ऊंट का बोझ मिलेगा। सारे भाई बोले, अल्लाह की कसम हम तो चोर नहीं हैं। पुकारने वाले ने कहा, अगर तुम पर चोरी साबित हो जाए तो क्या सजा है? वो भाई बोले, जिसके पास से वो प्याला शाही निकले वो बंदा ही इसकी सजा है। फिर उन्होंने सामान की तलाश शुरू कर दी। पहले दूसरे भाइयों का सामान कंगाला और आखिर में बनियामीन के सामान की तलाशी ली। बनियामीन के सामान से वो प्याला शाही निकाल लिया गया। भाई बोले, इसने चोरी की है तो इसका भाई भी इससे पहले चोरी कर चुका है। फिर कहने लगा, ए अजीज, बेशक हमारा बाप बूढ़ा और लंबी उम्र वाला है, इसकी जगह हमें पकड़ लो, हम देखते हैं आपको एहसान करने वालों में से। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम अल्लाह की पनाह पकड़ें सिवा इसके कि हमने पाया अपना सामान जिसके पास
बेशक मैं उस वक्त जालिमों से हूँगा। अब बिरादरान यूसुफ सख्त परेशान हुए। अपने वालिद के रूबरू ये अहद करके आए थे कि हम अपनी जान पर खेलकर उसकी हिफाजत करेंगे, और यहाँ बनियामीन उनके हाथों से छीन लिए गए। अब घर जाएं तो कैसे और ठहरें तो कैसे। ये मामला देखकर सबसे बड़ा भाई यहूदा कहने लगा, मेरे भाइयों, सोचो तुमने अपने वालिद को क्या अहद दिया है। इससे पहले भी तुम अपने भाई यूसुफ के साथ कितनी बड़ी कोताही कर चुके हो। लिहाजा मैं तो इस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक वालिद साहब खुद आने का फरमाए, या अल्लाह ताला इस मामले को हल फरमा दें। चुनाचे यहूदा के सिवा दूसरे सब भाई लौटकर घर आए और अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से सारा हाल बयान कर दिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यूसुफ की तरह बनियामीन के मामले में भी तुम लोगों ने हीलाबाजी की है। खैर, मैं सब्र करता हूँ और सब्र बहुत अच्छी चीज है। फिर आपने मुंह फेर कर रोना शुरू कर दिया और कहा, हाय अफसोस मेरा यूसुफ। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करके इतना रोए कि शिद्दत गम से निढाल हो गए और रोते रोते आंखें सफेद हो गईं। आपकी जुबान से यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से उनके बेटों पोतों ने कहा, अब्बा जान, आप हमेशा यूसुफ अलैहिस्सलाम को ही याद करते रहेंगे, यहाँ तक कि लबगोर हो जाएंगे या जान से गुजर जाएं। अपने बेटों पोतों की बात सुनकर आपने फरमाया, मैं अपने गम और परेशानी की फरियाद अल्लाह ही से करता हूँ, और मैं जो कुछ जानता हूँ वो तुम लोगों को मालूम नहीं। फिर फरमाया, मेरे बेटो, तुम लोग जाओ, यूसुफ और उसके भाई बनियामीन को तलाश करो। अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाना काफरों का काम है। चुनाचे बिरादरान यूसुफ फिर मिस्र को रवाना हुए और जाकर अजीज मिस्र से कहा, ए अजीज मिस्र, हमारे घर वालों को बहुत बड़ी मुसीबत पहुंच चुकी है। अपने भाइयों की जुबान से घर की दास्तान सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर रिक्कत तारी हो गया और आपने भाइयों से पूछा, तुम लोगों को याद है तुम लोगों ने यूसुफ और उसके भाई बनियामीन के साथ क्या सलूक किया। ये सुनकर भाइयों ने हैरान होकर पूछा, सच सच आप यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं? आपने फरमाया, हाँ, मैं ही यूसुफ हूँ और बनियामीन मेरा भाई है। अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा फजलो एहसान किया है। ये सुनकर भाइयों ने निहायत शर्मिंदगी और लजाहत के साथ कहना शुरू किया कि बेशक हम लोग वाकई बड़े खताकार हैं और अल्लाह ताला ने आपको हम पर बड़ी फजीलत बख्शी है। भाइयों की शर्मिंदगी और लजाहत से मुतासिर होकर आपका दिल भर आया। आपने फरमाया, आज मैं तुम लोगों को मलामत नहीं करूंगा, जाओ, मैंने सब कुछ माफ कर दिया। यहूदा इस कुर्ते को लेकर 80 कोस तक नंगे सर दौड़ता हुआ चला गया। रास्ते की खुराक के लिए उसके पास 7 रोटियां थी, मगर फरते मुसरत और जल्द से जल्द सफर तय करके वालिद मोहतरम के पास जा पहुंचा। यहूदा जैसे ही कुर्ता लेकर मिस्र से कनान की तरफ रवाना हुआ, उधर कनान में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस हुई। आपने अपने पोतों से फरमाया, अगर तुम मुझे ये न कहो कि बूढ़ा सठिया गया है तो मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। आपके पोतों ने जवाब दिया, खुदा की कसम, आप अब भी उस पुरानी सी बात पर पड़े हुए हैं। भला कहाँ यूसुफ है और कहाँ उनकी खुशबू। लेकिन जब यहूदा कुर्ता लेकर कनान पहुंचा और जैसे ही कुर्ते को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाला तो फौरन ही उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। चुनाचे अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, फिर जब खुशखबरी देने वाला पहुंच गया तो उसने यूसुफ की कमीज उनके मुंह पर डाल दी और फौरन उनकी बेनाई वापस आ गई। उन्होंने अपने बेटों से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अल्लाह के बारे में जितना मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। फिर मिस्र को रवानगी का सामान हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और सब घर वालों और अपने अहले अयाल को लाने के लिए भाइयों के साथ 200 सवारियां भेज दी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को जमा किया तो कुल 72 या 73 आदमी थे जिनको साथ लेकर मिस्र रवाना हो गए। मगर अल्लाह ताला ने आपकी नस्ल में इतनी बरकत अता फरमाई कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में बनी इसराइल मिस्र से निकले तो 6 लाख से ज्यादा थे। हालांकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के मिस्र जाने से सिर्फ 400 साल बाद का जमाना है। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने अहले अयाल के साथ मिस्र के करीब पहुंचे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 4000 लश्कर और बहुत से मिस्री सवारों को साथ लेकर आपका इस्तकबाल किया और झंडे और कीमती परचम लहराते हुए कतारें बांधे मिस्री बाशिंदे जलूस के साथ रवाना हुए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद यहूदा को कहा, ये बादशाह मिस्र का लश्कर है। तो यहूदा ने अर्ज किया, जी नहीं, ये आपके फर्जंद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं जो अपने लश्करों और सवारों के साथ इस्तकबाल के लिए आए हुए। जब बाप बेटे दोनों करीब हो गए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सलाम का इरादा किया तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप जरा तवक्कुफ कीजिए। चुनाचे
हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन लफ्जों में उनको सलाम कहा कि ए तमाम गमों को दूर करने वाले, आप पर सलाम हो। फिर बाप बेटे बड़ी करमजोशी से मिले और फरते मुसर्रत में दोनों खूब रोए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सहारा देकर अपने वालिद मोहतरम को तख्त शाही पर बिठा दिया और आपके इर्द गिर्द 11 भाई और आपकी वालिदा बैठ गए और सब के सब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर पड़े। उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, ए अब्बा जान, ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है। बेशक उसे मेरे रब ने सच्चा किया और बेशक उसने मुझ पर एहसान किया कि मुझे कैद से निकाला और आप सबको गांव से ले आया। उसके बाद शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में नाचाकी करा दी। बेशक मेरा रब जिस बात को चाहे आसान कर दे और बेशक वही इल्म और हिकमत वाला है। यानी मेरे 11 भाई सितारे हैं और मेरे बाप सूरज और मेरी वालदा चांद हैं और सब मुझको सजदा कर रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफात के वक्त आपकी उम्र 100 बरस थी तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को संगे मरमर लकड़ी के संदूक में डाल दिया था और उन लोगों ने हसूल बरकत के लिए बीचों बीच दरियाए नील में रख दिया। फिर 400 बरस बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील से निकालकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पहलू मुबारक मुल्क शाम में दफन कर दिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मुल्क शाम में है। ahsanul qasas